नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सरोकार। इस खास शो में हम सोमवार से शुक्रवार तक जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और फिर शनिवार और रविवार को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदारों से जवाब लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास शो। आज से सरोकार के चौथे हफ्ते की शुरुआत हो रही है, यानी चौथा हफ्ता है ये। चौथे हफ्ते में हम सड़कों और शहरों में मवेशी के जमावड़े की समस्या पर नजर डालेंगे। देखेंगे स्मार्ट शहरों में मवेशियों का हाल और जानेंगे शहर के किन जगहों पर कितनी भयावह स्थिति है। मवेशियों को इनके मालिक छोड़ देते हैं सड़क पर मवेशी की पहली बात तो ये है। दूसरी बात आते हैं आवारा मवेशी को निगम और प्रशासन द्वारा नहीं हटाया जाता। कांजी हाउस बनाए जाते हैं लेकिन वहां मवेशियों को रखा ही नहीं जाता। यह भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। बरसात में मवेशी सूखे सड़कों की तलाश में हाईवे पर जमा होते हैं। मच्छरों से बचने के लिए मवेशी हाईवे पर ही बैठते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। अब बात करते हैं बिलासपुर शहर की। बिलासपुर में सड़कों में आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा हुआ है। रोजाना इसके कारण हादसे हो रहे हैं, लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। सूबे की न्यायधानी बिलासपुर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आवारा मवेशी इस समय पूरे प्रदेश के लिए चुनौती बने हुए हैं। बिलासपुर जिला भी आवारा जानवरों की समस्या से अछूता नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे लगरा मटियारी क्षेत्र की। यहाँ आवारा जानवरों का स्थायी जमावड़ा है। मुख्य मार्ग में पुल के ऊपर सैकड़ों की तादाद में मवेशी डेरा जमाए रहते हैं, जिसके कारण हादसे होते हैं। मौजूद है बिलासपुर सीपत बलौदा मुख्य मार्ग में और ये तस्वीर आप देखिए, ये लगरा मटियारी क्षेत्र की तस्वीर है। किस तरह से यहाँ पर सड़कों में मवेशियों का डेरा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो आवारा मवेशी हैं वो सड़कों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पर से हैवी ट्रैफिक जो है वो भी यहाँ पर लगातार चल रहा है। ठीक करने के लिए तो कोई प्रयास नहीं किया जाता, बस बड़ी बड़ी बातें की जाती है। जिसकी भी सरकार आती है कि मवेशियों के नाम से ही राजनीति किया जाता है। मवेशियों के लिए गौठान बनाएंगे, उस गौठान तो बनाए लेकिन उस गौठान में मवेशियों को ले जाने का कोई व्यवस्था नहीं की गई। रोजाना 1-2 दिन के बाद एक्सीडेंट होता है। इसमें तो सभी की जिम्मेदारी तय होना चाहिए, क्योंकि जब तक गाय दूध देती है तब तक मालिक लोग बांधते हैं। उसके लिए एक निर्धारित नियम बनाया जाए। तोरवा लाल खदान ब्रिज। ये शहरी क्षेत्र का प्रमुख मार्ग है। यहाँ भी आवारा जानवर बड़ी परेशानी पैदा करते हैं। अक्सर ब्रिज के ऊपर यहाँ मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। शहर के तोरवा लाल खदान क्षेत्र में ये शहरी क्षेत्र है और देखिए शहरी क्षेत्र में कि किस तरह से तस्वीर है। बड़ी संख्या में जो आवारा जानवर हैं वो यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। अमूमन यही तस्वीर आप देखिएगा दूसरी तरफ नज़र आएगी कि किस तरह से आवारा मवेशी जो हैं सड़कों में घूम रहे हैं, सड़कों में बैठे हुए हैं। इनकी वजह से यहाँ पर हादसे होते हैं। एक तरह से ये क्षेत्र यहाँ पर ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इन मवेशियों को सड़कों से हटाने के लिए कोई कवायद होता नहीं दिख रहा है। पर मवेशी का रोजाना यही स्थिति रहती है। मवेशी का रोजाना स्थिति रहता है। अभी बीच में 10-15 रोज पहले यहाँ 5 जानवर यहाँ एक्सीडेंट हुआ था और हमने उसको बुलाया, NH वाले को फ़ोन किया तो वो आया, फिर उठा के ले गया। पेंड्रीडीह चौक, रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे। ये बिलासपुर शहर का एंट्रेंस है। यहाँ से कुछ दूरी पर हाई कोर्ट भी है, लेकिन यहाँ भी आवारा जानवरों पर नकेल नहीं कसा जा सका है। सड़क में पूरे समय मवेशी विचरण करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे में। यहाँ से कुछ ही दूरी पर हाई कोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद आवारा मवेशियों को लेकर जो स्थिति है
आपके सामने है। देखिए तस्वीरों में ये हाईवे में किस तरह से यहाँ पर आवारा जो मवेशी हैं वो जमे हुए हैं, सड़कों में वो घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए जिस तरह से जिम्मेदारी तय होनी चाहिए वो जिम्मेदारी अब तक तय नहीं हुई है। जितना प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है उतना ही पशुपालक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि यहाँ पर दिन भर आवाजाही रहती है, लेकिन उसके बावजूद इन मवेशियों को हाईवे से हटाने वाला कोई नहीं होता है। हाईवे पेट्रोलिंग जो टीम है वो भी जिस तरह से संजीदगी से काम करना चाहिए वो काम नहीं करती है, जिसकी वजह से ये जो आवारा मवेशी हैं वो सड़कों पर जमे रहते हैं और अक्सर इसकी वजह से अगर कहें तो हादसे होते हैं। उसलापुर, सकरी। यहाँ भी आवारा मवेशी सड़क पर नजर आते हैं। शिकार के बाद मवेशियों को खुले में छोड़ दिया जाता है और मवेशी सड़क पर कब्जा जमा लेते हैं। शहर के उसलापुर क्षेत्र में ये शहरी क्षेत्र है और देखिए शहरी क्षेत्र में किस तरह से यहाँ पर बीच सड़क में जो आवारा जानवर हैं, मवेशी हैं, वो बैठे हुए हैं। और यही तस्वीर शहर के दूसरे जगहों पर भी है जहाँ पर सड़कों में आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा हुआ है। अभियान के जरिए इन मवेशियों को सड़क से हटाने का प्रयास किया जाता है। नगरीय निगम क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पर काऊ कैचर के जरिए कई बार मवेशियों को हटाने का प्रयास होता है, कई बार रोका छेका अभियान चलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति जस की तस रहती है क्योंकि ये अभियान केवल दिखावे के होते हैं। मामूली कार्रवाई के बाद इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जिसके बाद स्थिति जस की तस निर्मित होती है और मवेशी फिर से सड़कों पर नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बिलासपुर में भी मवेशी सड़कों पर हैं और सिस्टम इनको लेकर फेल नजर आ रहा है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IC24 बिलासपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मध्य प्रदेश की सड़कों पर धमा चौकड़ी मचाने वाले आवारा जानवरों पर प्रशासन नकेल नहीं कस पा रहा है। जबलपुर की सड़कों पर आवारा पशुओं की बारात राहगीरों के लिए मुसीबत बनती है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये भी रिपोर्ट आप देखिए। सड़क पर जलभराव की समस्या, खराब सड़कों की समस्या और अब उसके बाद सड़कों में मवेशियों की समस्या जबलपुर में आम बात है। बड़ा फुहारा इलाका, लाख कोशिशों के बाद भी जबलपुर नगर निगम सड़कों पर धमा चौकड़ी मचाने वाले आवारा जानवरों पर नकेल नहीं कस पा रहा है, जो दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं। बड़ा फुहारा इलाके में जानवरों की फौज सुबह से लेकर रात तक देखी जा सकती है। जानवर इसी तरीके से बाजार में घूमते रहते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। कई बार यहाँ हादसे भी होते हैं। हमारे साथ एक युवक है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो ये आवारा जानवर हैं, ये इस तरीके से बाजार में घूमते, क्या परेशानी आती है? ट्रैफिक में दिक्कत जाती है, बीच रोड में बैठ जाते हैं, लोगों के आवागमन में दिक्कत होती है। अब जनता निकलती है, गाड़ियां रुक जाती हैं, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। केवल फॉर्मेलिटी पूरी किया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्या करते? कई ग्राहकों से थैले तक छीन के सामान निकाल कर खा जाते हैं। अंधेर देव इलाका, जबलपुर के अंधेर देव इलाके में लोगों को जाम से बचाने सड़क को वन वे किया गया है, लेकिन इस वन वे सड़क पर अब आवारा जानवर जाम का कारण बनते हैं। कारण देखिए, जो ये ट्रैफिक है उसको भी रुकना पड़ता है और यही जो है जाम के हालात बन जाते हैं। पहले भी जानवर है, लेकिन वो छोड़ देते, घर वाले छोड़ देते उनकी गाड़ी, इसलिए वो यहाँ वहाँ घूमते जाते हैं। कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई नहीं होती थी। आप लोगों ने शिकायतें की? नहीं, शिकायत नहीं की हम लोगों ने, क्योंकि पले हुए जानवर हैं, अब वो छोड़ देते हैं, घर में पालते नहीं गाते, गंदा कर देते हैं, रोड ब्लॉकेज कर देते हैं। हाँ, इन पर कार्रवाई नहीं होती? नहीं, यूजुअली आते हैं उठाने के लिए जानवर, पर उठा के नहीं लेके जाते हैं। आवारा पशुओं ने जबलपुर में गली मोहल्लों, सड़कों से लेकर पौष कॉलोनियों तक धमा चौकड़ी मचा रखी है। जबकि इन आवारा जानवरों को रखने के लिए जबलपुर में गौशाला के साथ 2 कांजी हाउस भी है।
जिसमें से एक कांजी हाउस बंद हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर की शीतलपुरी कॉलोनी में। ये एक पॉश कॉलोनी है, लेकिन यहाँ के हालात भी मुख्य सड़कों जैसे हैं। इन कॉलोनी की सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि जो आवारा जानवर हैं उनकी धमा चौकड़ी किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है। आलम यह है कि जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं अपने छोटे बच्चों को यहाँ पर घरों से बाहर घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन जानवरों की वजह से उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें हर वक्त डर रहता है कि कहीं ये आवारा जानवर हमला न कर दे। यहाँ पे तो हम 30 साल से रह रहे हैं, यही देखते आ रहे हैं। बस ट्रैफिक लगता है और आने जाने में दिक्कत होती है। डर क्या रहता है? डर ये लग रहा था स्विंग वगैरह ना मार दे, एक्सीडेंट ना हो जाए। सड़कों पर आतंक मचाने वाले आवारा मवेशियों को काबू में रखने नगर निकायों, ग्राम पंचायतों ने कांजी हाउस तो बनवाए हैं, लेकिन अफसर इनका इस्तेमाल अपनी जेबें भरने में कर रहे हैं। ये जो हाईवे है इसमें जो ये गाय हैं इनसे क्या दिक्कतें जाती है और ये गाय हमेशा ऐसे हाईवे पर रहती है? बहुत दिक्कतें हैं, एकदम से ये सामने आ जाते हैं तो कई बार तो मतलब भिड़ के और मौतें तक होने के मतलब देखी गई हैं कि मौत तक हो गई है। क्या कर भाई, आप देख तो रहे हैं, रोडों पर घूम रहे हैं, गौशाला बनी हुई है, कोई गौशाला में व्यवस्था ही नहीं है। जब बात सड़कों पर धमा चौकड़ी मचाने वाले आवारा पशुओं को पकड़ने की आती है तो जिम्मेदारों को साफ सूझ जाता है। जबलपुर में हाईकोर्ट होने के बावजूद आवारा जानवरों पर प्रशासन नकेल नहीं कस पा रहा है। सगड़ा मेडिकल को से पर्यटन स्थल भेड़ाघाट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, लेकिन यहाँ पर भी आवारा जो जानवर हैं उनकी भीड़ सड़कों पर इसी तरीके से नज़र आती है। ट्रक भी आ रहा है, अब जानवर नहीं हटे हैं, लेकिन ट्रक चालक को खुद अपना रास्ता बदलना पड़ा है, क्योंकि जो आवारा जानवर हैं वह सड़कों से किनारे नहीं हुए हैं। आवारा जानवर हैं, उनके कारण हादसे भी होते हैं और इन हादसों में कई बार इन मूक जो जानवर हैं, मूक पशु हैं, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जबलपुर में हाई कोर्ट की मुख्य खंडपीठ है जिसका साफ तौर पर निर्देश है कि आवारा जानवर सड़कों पर नहीं होने चाहिए, उन्हें गौशाला और कांजी हाउस में होना चाहिए। और इस बात को अमली जामा पहनाने का काम जो नगरीय निकाय हैं या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, विभाग हैं, उन्हें करना चाहिए। लेकिन जो हमने देखा है जबलपुर की सड़कों पर ऐसी कोई सड़क नहीं है, चाहे हाईवे हो, शहर के अंदर की मुख्य सड़कें हो या कॉलोनी हो, हर जगह ऐसे आवारा जानवरों के झुंड देखने को मिल जाते हैं। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। और आज जिन दो शहरों की बात कर रहे हैं उनके संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र थवाइट बिलासपुर की जानकारी देंगे और साथ ही साथ विजेंद्र पांडे जबलपुर का पूरा अपडेट बताएंगे। विजेंद्र, गौशालाएं भी हैं, लेकिन आप गए थे वहां पर, लोग बताए कि गौशाला में गाय रहती नहीं, निगम कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। ये स्थिति जबलपुर में बनी क्यों है? बिल्कुल, इसे प्रशासनिक लापरवाही और नगर निगम की लापरवाही का ही नतीजा राहुल माना जा सकता है। और देखिए कैसी विडंबना है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में स्थित है। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश प्रदेश के बैठते हैं, उनकी ही बेंच का ये स्टैंडिंग ऑर्डर है कि प्रदेश में सड़कों पर आवारा पशु कतई भी ना घूमने पाएँ और संबंधित नगरीय निकायों को इस बात की जिम्मेदारी है कि वो इस दिशा में कार्रवाई करें। बावजूद इसके हाईकोर्ट के निर्देशों की, आदेशों की नाफरमानी जबलपुर जैसी शहर में हो रही है, जहां पर मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं और उनके ही कोर्ट का ये ऑर्डर है। और जीता जागता सबूत मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त मैं जबलपुर के बलदेव बाग चौराहे पर मौजूद हूं और ये स्थान आप देखेंगे, यहाँ पर सड़क पर ये व्यस्ततम मार्ग है जबलपुर शहर का, जो जबलपुर के मदन महल इलाके को जबलपुर के दमोहनाका इलाके से जोड़ता है। यहाँ से जबलपुर की पॉश कॉलोनियों जो कि विजयनगर में स्थित है उनका भी रास्ता है और मुख्य बाज़ार जो कि फुहारा इलाका है उसका भी इलाका है। लेकिन आप इसके मुख्य मार्ग में देखेंगे कि किस तरह से आवारा जो गौवंश है या लोगों के पाले हुए गौवंश जो हैं वो इस तरह से सड़क पर छोड़ दिए जाते हैं। और पीछे नज़ारा क्या हो रहा है आप देख के समझ जाएंगे कि आखिर क्यों आवारा गौवंश या आवारा पशुओं की वजह से जबलपुर में सड़क हादसे बार बार होते हैं। पीछे से ट्रैफिक लगातार आपको आता हुआ दिखेगा और सामने आप देखेंगे कि गौवंश इस तरह से सड़क पर बैठा हुआ है या सड़क पर रो रहा है, इस तरह से विचर रहा है। और न सिर्फ सड़क के इस तरफ बल्कि सड़क के दूसरी तरफ भी यही स्थिति है।
तो आखिर इन हालातों पर कार्रवाई कौन करेगा? जिम्मेदारी जो है वो नगर सत्ता की है। हाका गैंग बाकायदा गठित की गई है नगर निगम की, और उन्हें निर्देश जो है दिए गए हैं प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, लेकिन ऐसा लगता है कि कार्रवाई सिर्फ कागजी की जाती है। उस तरफ का हाल मेरे कैमरा पर्सन ने दिखाया और इस तरफ का हाल तो आपको दिखा ही रहा हूँ, जहाँ पर सड़क पर इस तरह से गौवंश यहाँ पर आपको बैठा नज़र आएगा और इस तरह से ऑब्स्टेकल एक क्रिएट हो रहा है। इस तरह से यातायात में अवरोध गतिरोध पैदा हो रहा है, जिससे सड़क हादसे भी होते हैं। कुछ एक शख्स है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ये हालात जबलपुर में हम देख रहे हैं, जहां देखें वहां सड़क पर गाय है, कोर्ट का आदेश है। आपको कहां गड़बड़ी लगती है और इससे जनता कितनी परेशान? चूँकि सर आप देख रहे हैं अभी अपने जो महापौर हैं वो अपने भाजपा में जा चुके हैं और उनका सामाजिक गतिविधियों मतलब जो देश की मतलब अपने शहर के कोई प्रसारना है जो मतलब डेवलपमेंट को लेके और यातायात सुचारू रूप से चलने के लिए जो भी मतलब अपना नगर निगम का वो चलाने के लिए वो देख ही नहीं रहे, वो अपना घर का वो बस करते आ रहे हैं, अपना वो करते हैं। और आपने सही बोला कि सर कि हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट भी है और उच्च न्यायालय भी है, पर हमारे शहर का कोई विकास नहीं हो रहा है। आए दिन सर यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। विजेंद्र, साफ दिख रहा है कि आपके दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों आवारा जानवर दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो नगर निगम को कोई फिक्र है और ना उन लोगों को फिक्र है जो ये आवारा जानवर को पालते हैं। गाय हो गई, ये छोड़ देते हैं खुले में। विजेंद्र ने तो बताया कि लगभग हर चौक चौराहे पर यही स्थिति है। उन्होंने दिखा भी दिया, दाएं बाएं दोनों तरफ आवारा जानवर दिख भी रहे हैं। ये आपके शहर में ये स्थिति क्यों बनी हुई है? गौशालाएं भी, वहां जानवर क्यों नहीं है? बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में भी स्थिति यही है। शहर में जरूर यहाँ पर जो आवारा मवेशी है वो कम दिखेंगे, लेकिन शहर से अगर थोड़ा सा भी आउटर अगर आप निकलते हैं तो यहाँ भी मवेशियों का डेरा सड़कों पर दिखेगा। लोग हमारे साथ हैं बिलासपुर के, सीधे बात करते हैं। क्या कारण देखते हैं जो मवेशी जो है सड़कों पर है? मवेशी के सड़कों पे होने का कारण है कि गांव में जो कोठारों की व्यवस्था होती थी थोड़ी लंबी चौड़ी, जब समय का जगह कम है तो गाय को मच्छर और मक्खी सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। इसलिए सुरक्षित जगह वो डामर की सड़क को समझती है और वहाँ जाकर वो बैठती है, वो शरण लेती है। उसकी इच्छा नहीं है वहाँ जाने की, लेकिन हमारे जो कोठार में पहले कंडा होता था, कंडे से हम धुआं करते थे, तो ये मच्छर और मक्खी से हमको थोड़ा सा राहत मिल जाती थी। इसके कारण से जा रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। मवेशियों के किसी भी कीमत पे सड़क में नहीं आना चाहिए। क्या लगता है क्या कारण है? आप लोग तो गौ सेवा भी करते हैं, जब बार बार देखते हैं कई बार घटनाएं होती हैं, कई गायों की मौतें भी होती हैं, लोग भी इससे आहत होते हैं। किसानों को आज तक किसी भी सरकार ने गौवंश को पालन के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया, किसी प्रकार से भी उनको प्रोत्साहित नहीं किया ताकि गौवंश बच सके। अब आज सड़कों पे गौवंश है, क्योंकि अनुपयोगी गौवंश को कहाँ करे किसान, अपने घर में थोड़ी रख कर खिलाएगा, इसलिए छोड़ दिए सड़कों पर। आज गौ माता तो कम मर रही है, गौ माता ज़्यादा मर रही है, मनुष्य कम एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें। और देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, नगर निगम के साथ उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए जो गायों को पालते हैं, आवारा जानवरों को पालते हैं, और सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। और सरोकार में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।